इतनी देर में लाला की नींद खुल गई और जैसी लाला की नींद खुली तो कन्हैया मन में सोचने लगे कि हमारे गीत हमारे कारण गीत हो रहे हैं और वो हमको गाड़ी के नीचे डाल दिया है, हमको घर से बाहर डाल दिया है। हमारी गीत हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमसे दरवाजे से बाहर गाड़ी पर डाल दिया। पर जब गीत बलुआ के चक्कर में मैया यशोदा ने कन्हैया की रोवे की आवाज नहीं सुनी, कन्हैया बहुत जोर जोर से रोने लगे। पर जब गीत बुलाए के चक्कर में मैया ने कन्हैया की आवाज नहीं सुनी, इतने में सटकासुर नाम का दैत्य आ गया। अब तो कन्हैया ने सोचा मन में कि मामा जी ठीक मौके पर आए, मामा जी ठीक मौके पर आए। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी एक लात आकाश की तरफ उठाई, गाड़ी में जैसी लात मारी, गाड़ी उड़ दम से टूट के धरती पर गिर पड़ी। उसी समय पे सटकासुर दैत्य मर गया। अब तो एकदम सन्नाटा छा गया। मैया यशोदा बोली, अरे ये क्या हो गया? अरे माट मटका फूट गए, सब कुछ फूट गए, मेरा लाला कहाँ है? और कन्हैया को जब मैया यशोदा ने आके देखा है तो कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। मैया यशोदा की जान में जान आई, मेरा लाला तो ठीक है। पर मैया यशोदा मन में सोचने लगी, मैया यशोदा कह रही है, आंधी आवना ने, तूफान आवना ने, बेल और साढ़ को निकरे नाने, और मेरी गाड़ी कैसे टूट गई? तो छोटे छोटे बाल बाल आके बोले, मैया यशोदा मैं बताओ कैसे टूटी? हाँ लाला बता कैसे टूटी? मैया कन्हैया की नींद जग गई
कन्हैया की नींद खुल गई और खुलते ही रोने लगा। और जब गीत बुलाए के चक्कर में किसी ने आवाज नहीं सुनी, कन्हैया ने ऐसी गाड़ी में लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया यशोदा बोली कहीं भांग खा के आए होगा? अरे मेरा फूल भरोसा छोरा, और माने गाड़ी में लात मार दी आकाश में उड़ गई, कहीं भांग खा के आए हो तुम? ग्वाल वाला सौगंध खा के कह रहे मैया हमने अपनी आंखें से जी देखो है। और ग्वाल वाल ठीक कह रहे थे, ग्वाल वालों ने देखा था, ग्वाल वाल ठीक कह रहे थे, पर मैया यशोदा मान नहीं रही थी। मैया यशोदा बोली अभी छोटो सा लाला है, 6 महीना को लाला है, और जाने ऐसी लात मार दी कि आकाश में गाड़ी चली गई। ग्वाल बाल कह रहे मैया हमने तो अपनी आंखन से जी बात देखी है। मैया यशोदा बोली जाओ तुम अपनी आंखन को इलाज करवाओ, ताकि बाद में तुमसे बात करूंगी मैं। अब तो आगे मैया यशोदा ने लाला को फिर गौमूत्र से, आप गौ माता की पेशाब से एक आचमनी नित्य प्रतिदिन लेता है व्यक्ति, उसकी जिह्वा में सरस्वती वास करती है। गौमूत्र होता है, गौमूत्र का यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति थोड़ा सा पान करता है तो उसकी जिह्वा पे सरस्वती स्वयं विराजमान हो जाती है। और जिस घर में गैया के गोबर से लेपन होता है, लीपते हैं, उस घर में लक्ष्मी विराजमान रहती है। एक बार क्या हुआ था सज्जनों कि समस्त देवी देवता ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा गौ माता में कहाँ वास होगा, तो किसी को कहा सब कुछ दे दिया, पर मैया लक्ष्मी और सरस्वती जी पीछे रह गई, क्योंकि लेडीज को सजने समरने में बहुत समय लगता है। और जैसे लक्ष्मी मैया और सरस्वती ब्रह्मा जी के पास में पहुंची कि हमको भी जगह चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने कह दिया मात्र 2 जगह खाली है, एक तो गुदा खाली है और एक योनि मल और मूत्र दोनों चीज खाली है। मैया यशोदा ने माने सरस्वती ने लक्ष्मी मैया ने कह दिया महाराज अरे जो भी चीज मिले उसे गौ माता में हमको प्रदान कर दो। तो सरस्वती मैया को मूत्र में वास दिया है। गौ माता की मूत्र होता है, उसमें माता सरस्वती का वास है, और गौ माता का गोबर है, उसमें लक्ष्मी मैया का वास है। सज्जनों गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजमान है। किसी बच्चे की याददाश्त चली जाती है, पढ़ने में कमजोर है, जैसे बछड़ा गौ माता का दूध पीता है, जैसे गौ माता का दूध पीता है बछड़ा, तो बछड़े के मुंह पे जो पशु को लगते फैन आते नहीं, फैनों को हटाकर उस बच्चे को चटाने से उसको इतनी याददाश्त आ जाती है पढ़ने में कि उसके समान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति सामने टिकने वाला नहीं होता है। गौ माता के बछड़े के फैन को बच्चे को चटाने से। सज्जनों संसार में सब कुछ प्राप्त करने के लिए है, पर व्यक्ति प्राप्त कर नहीं पाता है। सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत है। अब तो एक दिन की बात है कि मैया यशोदा कन्हैया को नला धुलाकर और काजल लगा के उछाल के खिला रही थी। और जैसे उछाल के खिला रही थी, इतने में क्या हुआ था सज्जनों, जैसे ही मैया यशोदा उछालना बंद कर देती तो कन्हैया रोने लगते थे, और जैसे ही उछालना प्रारंभ करते थे तो कन्हैया हंसने लगते थे। अब मैया यशोदा मन में सोचने लगी जाए मैं ऐसे उछालती रहूंगी खिलाती रहूंगी तो घर का काम कौन करेगा, घर के काम को कौन करेगा। इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। जो तूफान गर्मी के मौसम में गोल गोल तूफान घूमता नहीं है, वो तृणावर्त नाम का दैत्य है।
अब क्या हुआ, जैसे ही माने आंगन में मैया यशोदा कन्हैया को झुला रही थी, खिला रही थी उला उला के, तो कन्हैया ने सोचा कि मामा जी तो आ गए हैं, मामा जी ने तो हमारी ताई उड़न खटोला भेजो है, पर जब उड़न खटोला पे कैसे बैठेंगे हम। कन्हैया ने अपना धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और करने के बाद जैसे ही कन्हैया माने मैया यशोदा ने आंगन में लिटा दिया कन्हैया को। अरे जब लाला में इतना वजन कहाँ से आएगा, मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि जाए बहुत देर से मैं दूध पिला रही हूँ तो कन्हैया में वजन आ गया है, कहीं सज्जनों कहीं दूध पीवे से वजन आ गया का। पर मैया के तो मन में जच गई। मैया यशोदा काम काज करने के लगी, इतने में तृणावर्त ने कन्हैया को तुरंत अपने कंधे पे बैठा कर आकाश में उड़ गया। अब आकाश में उड़ते हुए कन्हैया देख रहे हैं, ये तो प्रेम गली है, ये छिपी गली है। आप कभी वृंदावन में गए होंगे, मथुरा में गए होंगे, गोकुल में गए होंगे, तो छोटी छोटी सी गली है, ये प्रेम गली है, ये ललिता को घरे, ये विशाखा को घरे। क्योंकि कि चोर वो होशियार होता है जिसे गली गली का ध्यान होता है, चोर वो होशियार होता है जिसे मोहल्ला का गली का सब रास्ते पते होते हैं। आज कन्हैया अपने मामा तृणावर्त के ऊपर से देख रहे हैं, ये ललिता को घरे, ये विशाखा को घरे, क्योंकि कन्हैया को आगे चल के चोरी करनी है। तो चोर तो वो होशियार है जिसे गली गली का ज्ञान हो। अब तो क्या हुआ था, जैसे ही तृणावर्त कन्हैया को मथुरा की ओर ले जाने लगा तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन भारी हो गया भगवान के तृणावर्त पे संभालना भी दूर हो गया। तो मन में सोचने लगा कहीं नंद बाबा के आंगन का पत्थर तो उठा के नहीं लाया हूं मैं। तृणावर्त मन में सोच रहा है कि कहीं जल्दी जल्दी में नंद बाबा के आंगन के पत्थर को तो नहीं उठा लाया मैं। आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि दुनिया पत्थर में मुझको देखते हैं, दुनिया पत्थर में मुझे देखते हैं, और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसकी खोपड़ी भी पत्थर से मार दी जाए। तुरंत एक सलाह पे तृणावर्त को पटक दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। वहां पे गोविंदाय नमो नमः जैसी तृणावर्त का किया है, मैया यशोदा ने कहा अरे मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। और जैसी मैया यशोदा ने कन्हैया को देखा है तो मेरे कन्हैया मुस्कुरा गए। जैसे कोई बच्चा दौड़ देते समय गिर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे लाला चींटी मर गई, अरे लाला चींटी मर गई, तो बच्चा रोने नहीं लगता। तो जैसे मैया यशोदा को देख के हंसने लगा तो मैया यशोदा की भी जान में जान आ गई, मेरा लाला तो ठीक है। अब सज्जनों जितने अवतार होते हैं, प्रत्येक अवतार में भगवान शंकर जी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब तो कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी को पता पड़ा कि हमारे प्रभु ने जन्म ले लिया है ब्रज में, हम ब्रज में चलना चाहिए। तो जैसे ही भगवान शंकर जी ने क्या किया कि तुरंत अपना भेष बदलकर नंद बाबा के आंगन के सामने खड़े हो गए। अलग खोल दे पलक और देख ले झलका झलक। मैया यशोदा निकली, अरे बाबा कहाँ से आए हो? शंकर भगवान बोले कैलाश पर्वत से आए हैं। बाबा भिक्षा लेने के लिए आए? नहीं मैया, हम तो तेरे लाला का दर्शन करना चाहते हैं, हम तो तेरे लाला का दर्शन करना चाहते हैं। मैया यशोदा बोली, जब 80 साल की बुढ़िया को तो देख के डर लगे तो मेरा तो छोटो सा लाला है, तो देख के डर जाओ।
भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मैया तेरो लाला तो जब छोटे से सर पे देख के नहीं डरेगो, तेरो लाला तो 1000 पनाहों पे सैन करता है। मैया यशोदा बोली आप महाराज गलत जगह पे आए हैं, आप तो गलत जगह पे आए हैं। अरे मेरा लाला तो चित्रपट में भी सरफ को देख लेता है तो डर जाता है, वो और कोई लाला होगा, मेरा लाला नहीं है। आज बाबा शंकर कह रहे हैं कि आज हम कन्हैया के दर्शन करने बगैर नहीं जा सकते हैं। दीवाना तेरा आया मोहब्बत तेरी गली में, जब दीवाना तेरा आया मोहब्बत तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहब्बत तेरी गली में, मोहब्बत तेरी गली में, मोहब्बत तेरी गली में, मोहब्बत तेरी गली में, तेरी गली में, संग में आया, संग में मोहब्बत तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहब्बत तेरी गली में। मैया दिखा दे मुझको लाला की जानी, मैया दिखा दे मुझको लाला की जानी, लाला की जानी, लाला की जानी, सुभाष मुझको लाया, सुभाष मुझको लाया, वो मैया तेरी गली में, भंडारी आया, मोहब्बत तेरी गली में, सुभाष हो जानू, दीदार हो तो मानू, सुभाष हो जानू, दीदार हो तो मानू, सुभाष हो जानू, दीदार हो तो मानू, सामने के आई मोहब्बत तेरी गली में, बोलिए शंकर भगवान की जय। आज शंकर बाबा कहते हैं मैया आज बाबा की हटे आपके दरवाजे पे बैठ जाएंगे, पर आज लाला के दर्शन करके जाएंगे। मैया यशोदा बोली बाबा मेरे मेले के 52 दरवाजे हैं,
आप इस दरवाजे पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी। ऐसी बात जब मैया यशोदा ने कही है तो भगवान शंकर जी आज उदास हो गए। सज्जनों, गोकुल से निकलने के बाद, गोकुल से पहले एक आसेश्वर महादेव है। आसेश्वर महादेव आपने किसी ने दर्शन किए हो, गोकुल के पास में आसेश्वर महादेव हैं। भगवान शंकर जी उदास होकर आसेश्वर महादेव पे जाके विराजमान हो गए। वहां पे नाम पड़ गया भगवान का आसेश्वर। आज भगवान शंकर जी ने आज मन मन में कह रहे हैं, प्रभु आपने हमें दर्शन नहीं दिया, आपने हमको दर्शन नहीं दिया। और जैसे जब से भगवान शंकर जी घर से गए हैं तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया है तो मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही है, खिला रही है, जब भी लाला नहीं मान पा रहे हैं तो ब्रज की गोपियां आई, कह रही मैया तुम्हारे घर में कोई आया तो नहीं है। मैया यशोदा कह रही है मेरे घर में सुबह सुबह एक बाबा आया था, मैंने बाबा से कन्हैया को लाला को लेने के लिए मना कर दिया था, वो बाबा उदास होके चला गया, जब से मेरा कन्हैया रोने लगा है। गोपी कहती मैया उसी लाला की, उसी बाबा ने कोई टोना कर दिया इस पर। तब गोपी शेम जाके भगवान शंकर जी को प्रणाम करके कहती हैं, चल रे योगी नंद भवन में कोई मैया यशोदा बुलाए, बाके लाला को नजर लगी है, लाही लो ने करवाए। शंकर बाबा कहते हैं हम जाने वाले नहीं है, तुम्हारी मैया यशोदा कहती कि हम बाबा को लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। यदि मैया यशोदा हमसे कह देंगी कि हम लाला के दर्शन कराएंगे तो ही जाएंगे, अन्यथा जाने वाले नहीं। ज्यादा आग्रह करने पर जैसे भगवान शंकर जी पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान शंकर जी ने कन्हैया को गोद में लिया है और कन्हैया हंसने लगे, और जैसे ही मैया यशोदा की गोद में जाते हैं कन्हैया रोने लगते हैं। अब मैया यशोदा परेशान हो गई, तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप हमारे घर में रुक जाओ। रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की है, और जब जब मेलो लाला रोवे और तब तब दर्शन दियो, जब जब मेरो लाला रोवे और तब तब दर्शन दियो। वहां पे भगवान शंकर जी ने आसेश्वर महादेव के रूप में वहां पे ब्रज में रहे और नित्य प्रतिदिन भगवान लाला के दर्शन करते थे। एक दिन मैया यशोदा लाला को सुला रही थी, जैसे कोई बच्चे को सुलाती है तो हमारी माताएं, हमारी बहनें रोरी गाती हैं और सुलाती, लाला सो जा, लाला सो जा, लाला सो जा, तबो तभी देती हैं। तो ऐसी आज मैया यशोदा कन्हैया को सुला रही है और रोली गाती गाती सुला रही है। क्या कह रही है मैया यशोदा? शंगन मगन मेरी लाल को आजा निदिया आजा, शगन मगन मेरी लाल को आजा निदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के
समाया चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाया छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आजा जब तब पूजा पाठ सो गीता ज्ञान सो जा कन्हैया लाडले तोय मैया यशोदा सुलाए छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आजा लाला को धीरे धीरे सुला रही। लाला समझा, अरे नींद मेरे लाला के नेत्रों के बीच में आके समा जा। ओ कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को। धीरे धीरे गाके रोली, धीरे धीरे गाके रोली। सो जा कन्हैया पालना, सो जा कन्हैया पालना। छवि को अभिराम रे, छवि को अभिराम रे। छगन मगन मेरे लाल को आधा निदिया आधा। छगन मगन मेरे लाल को आधा निदिया आधा। छगन मगन मेरे लाल को आधा निदिया आधा। आधा निदिया आधा, आधा निदिया आधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने 2 बार मैया को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। भगवान ने अपनी मैया यशोदा को 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन कराए। एक बार तो जब कराए थे जब कन्हैया ने मट्टी खाई थी, जब एक बार अब करा रहे हैं। जैसी कन्हैया को मैया यशोदा सुला रही थी और जैसे ही कन्हैया को उबासी आई तो मुंह फट जाता है, तो मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए उसने। अब तो माने कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, पर 1 वर्ष के होने के बाद अभी तक
भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी जैसी आए तो गर्गाचार्य जी से नंद बाबा बोले, बाबा हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट आ जाता है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपके लाला का नाम क्या है? जब लाला का नाम होगा जब तो हम देखेंगे कौन की दशा चल रही है। नंद बाबा बोले, बाबा अभी तक हमने अपने लाला को नामकरण नहीं किया है। आपने अभी तक नामकरण नहीं किया है। तो जैसे आज मैंने नंद बाबा कहते, बाबा गर्गाचार्य जी महाराज आपके मुखार बिंद से हमारे दोनों लाला का नामकरण होना चाहिए। तब गर्गाचार्य जी कहते कि हम तुम्हारे लाला का नामकरण करने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं। नंद बाबा तुम्हारे नहीं हैं, हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। हम आपका नामकरण नहीं कर सकते हैं। यदि हमने नामकरण कर दिया और कंस को पता पड़ गया तो कंस तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए जरूर आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बदौलत तुम्हारे बच्चे पे कोई संकट आवे। तब नंद बाबा बोल रहे हैं कि महाराज जब कौए पता पड़ेगो तभी तो मारे भी आगो, हम कौए पतो ही नहीं परन देंगे। हम तो एकांत में जाके गौशाला में जाके अपने पुत्रों का नामकरण करवाएंगे आपसे। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है महाराज। और जैसे गौशाला में पहुंचे तो मैया रोहिणी ने और मैया यशोदा ने दोनों ने मन में सोच ली, ये पंडित जी खटिया पलटने के विद्वान हैं, इनकी परीक्षा होनी चाहिए। ये पंडित जी सही ज्योतिषी है कि नहीं है। तो कन्हैया को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ले लिया और स्वयं बलराम जी को मैया यशोदा को दे दिया। और जैसे गौशाला में पहुंची हैं और गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को देखा है, कन्हैया को देखती हुई नेत्र बंद कर लिए। और जैसे नेत्र बंद किए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गई, पर गर्गाचार्य जी अपने नेत्रों को नहीं खोलते हैं। अब तो मैया यशोदा मन में रोहिणी से कहने लगी, कहीं महाराज जी पधार तो नहीं गए हैं? अरे महाराज तुमको पधारना तो जाके बाहर पधारते, हमारे घर में क्यों पधारे? और जैसे ही गर्गाचार्य जी को झकझोरा दिया है तो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल पड़े। मैया तेरे लाला का नाम मैंने सोच लिया है। मैया यशोदा कहती है, बाबा जल्दी से बताओ। अब नामकरण करते समय क्या कह रहे हैं भगवान? गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। मैया यशोदा जो तुम्हारी गोदी में बैठो है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। मैया यशोदा ने तुरंत सोने की अंगूठी उतार के गर्गाचार्य जी के हाथ में रख दी। महाराज आप सही कहते हैं। अब मैया यशोदा रोहिणी से बोली, एक पंडित जी कोई कटिया पलट नहीं है, ये तो पंडित तो बड़े विद्वान है, 1 मिनट में बता दिया। क्या बताया है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सौहृदो गुणै। मैया यशोदा तुम्हारी गोदी में लाला बैठो है, वो तुम्हारा लाला नाने, वो तो रोहिणी का पुत्र है। मैया यशोदा कहती है, मैया बाबा मुंह में और रोहिणी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हमने एक दूसरे का बालक अपनी गोदी में ले लिया है। तब बलराम जी का नामकरण कर रहे हैं, जिसमें बल अधिक होने से इनका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाकर इनका नाम संकर्षण होगा। दाऊ दयाल होगा। मैया यशोदा कहती है, बाबा जब छोटे लड़के का नाम और करो
जल्दी से बताओ। और जैसे ही माने कन्हैया का नाम करने के लिए प्रारंभ हुए, अब तो माने फिर दोबारा से समाधि लग गई। मन में सोच रहे गर्गाचार्य जी नामकरण करने हम कन्हैया का आए, और हम तो अपनी सुध बुध भूल गए। मैया तेरे लाला के नामों को मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम तुम्हारे लाला के नामों से भरा पड़ा है। बौनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्तते गुणकर्माणि रूपाणि तानहं भेदनो जना। मैया तेरे लाला के नामों से सारे वेद भरे पड़े हैं। तेरे लाला का कितने नाम बताओ। इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूठा। अरे इनके नामों को तो मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। चलो बाबा आप नाम को बखान नहीं कर सकते हैं, तो पहले ये बताओ मुझे, मेरा बालक बड़ो है कि क्या करेगा। जैसे माने किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होता है तो उस बच्चे की जन्म डेट और समय व्यक्ति को जरूर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आजकल शादी भी जन्म कुंडली के आधार पर हो रही है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म तिथि, जन्म तारीख और जन्म समय जरूर याद रखना चाहिए व्यक्ति को। आज मैया यशोदा कह रही है बाबा ये हमारा लड़का आगे चल के क्या करे वो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरा लड़का तो आगे चल के चोरी करेगो, तेरा लाला तो आगे चल के चोरी करेगो। मैया यशोदा बोली मेरो बच्चा चोरी करेगो। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया रुपया पैसन की चोरी नहीं करेगो, ये तो माखन मिश्री की चोरी करे, किसी के चीर को चुराएगा। और जो व्यक्ति जिसके सामने आ जाएगा उसकी जन्म जन्मांतरों के पापों को चुरा लेता है। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? करसती इति कृष्ण, करसती इति कृष्ण। जो कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। आप एक बार वृंदावन जाके तो देखो, महीना जब तक आ नहीं पाएगा तब तक सोचेंगे चलो गिरिराज जी चलते हैं, चलो वृंदावन चलते हैं। कन्हैया इतने दीवाने, एक बार जिससे प्रेम लगा लिया उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं जीव मेरे सामने आ जाता है, उस जीव के जन्मांतरों के पापों को हरण कर लेता हूं। सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, सन्मुख